कहता महाराज जी मैंने तो जीवन में आज ही पहली बार यज्ञ किया। ऐसे ऐसे भी धरती पर आदमी घूम रहे हैं जिन्होंने 45 साल में पहली बार यज्ञ किया। आश्चर्य की बात है। तो बात को समझने का आप प्रयास करें। यज्ञ हमको करना है, क्यों करना है? हमारा परम कर्तव्य है, न करने पर पाप लगता है। तो आप लोग ये समझते हो कि यज्ञ करके हमने बड़ा पुण्य किया है, इस भ्रम में मत रहना। हम कभी कभी यज्ञ कराते हैं तो आयोजक लोग यजमानों की बड़ी प्रशंसा करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। जी आज ये यजमान बने, इनके लिए धन्यवाद, इनके लिए शुभकामनाएं, इनको आशीर्वाद। अरे मैंने कहा इसने कौन सी तोप चला दी भैया, यज्ञ कर लिया तो क्या हो गया? पहले लोग सामान्य रूप से यज्ञ करते थे, घर घर में यज्ञ होता था तो कोई बड़ी बात नहीं थी यज्ञ करना। आज लोग इस परंपरा को भूल गए तो कोई छठे चौमासे साल 2 साल में यजमान बन गया समाज में आकर के, तो हम उसको बड़ी प्रशंसा करते हैं, बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। अरे बड़ा काम नहीं है, यह आपका कर्तव्य है। अगर आप यज्ञ करते हो तो यह मत समझना कि आप किसी पर एहसान कर रहे हो, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो। बहुत से लोग घर में लेके जाते हैं, कहते स्वामी जी यहाँ चलो, अपने पूरे घर को दिखाएंगे, फिर उस कमरे में लेके जाएंगे जहाँ उन्होंने यज्ञ कुंड बनाया हुआ है। कहते हैं जी हम यज्ञ करते हैं। अरे करते हो तो बहुत अच्छी बात है, इसको गाने की क्या आवश्यकता है? यज्ञ करते हो तो ये तो आपका कर्तव्य है, आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे। यज्ञ करना कर्तव्य है। यज्ञ करने से कोई पुण्य नहीं मिलना, न करने से पाप जरूर लगेगा। आप कहेंगे क्या स्वामी जी यज्ञ करने से पुण्य नहीं मिलता है? किसी भी कर्तव्य कर्म को करने में पुण्य नहीं मिलता, न करने में पाप जरूर लगता है। हाँ, अगर आप यज्ञ से पुण्य कमाना चाहते हो तो ऋषि उसका भी एक तरीका आपको बता रहे। देखो जितने अनुपात में हम लोग इस वातावरण को प्रदूषित करते हैं, उतने अनुपात में इसको शुद्ध करना हमारा कर्तव्य है। वहां तक तो बैलेंस ठीक है, आपने जितना इसको गंदा किया उतना उसको शुद्ध भी कर दिया। यहां तक आपकी सीट बिल्कुल ठीक बनी हुई है। अगर आप पुण्य कमाना चाहते हो तो अधिकस्य अधिकम फलम, हम अधिक यज्ञ करेंगे। ऋषि कहते हैं न्यूनतम 16 आहुति व्यक्ति को देनी चाहिए। ये 16 आहुति एक व्यक्ति के लिए, पूरे परिवार के लिए नहीं है। ध्यान से सुनना बात। हर व्यक्ति को कम से कम न्यूनतम एक दिन में 16 आहुति देनी चाहिए। यहाँ तक हमारा कर्तव्य, क्योंकि जितना हम इन पंचभूतों को दूषित प्रदूषित करते हैं, अगर इतनी आहुति हम दे देते हैं यज्ञ में तो हम उनके ऋण से उऋण हो जाएंगे। इतना जरूरी है। इतना भी नहीं करेंगे तो ये पाप हमारे सिर पर चढ़ेगा। और यदि आप पुण्य कमाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप आहुतियां यज्ञ में प्रदान करेंगे तो ये सब की सारे पुण्य की पुण्य आपका बढ़ता चला जाएगा, फिर आपको पुण्य मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 16 आहुतियों तक कोई भी पुण्य मिलना नहीं है, ये आपका केवल कर्तव्य है। इसीलिए ऋषि कहते हैं हमारे देश में राजे महाराजे बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। आप भी पुण्य एकत्रित करना चाहते हो तो भैया जितना ज्यादा संपत्ति यज्ञ में लगा सको उतना अच्छा है ना। ये यज्ञ ऐसी अद्भुत चीज है। यज्ञ को कामधुक कहते हैं, यज्ञ को कल्प वृक्ष कहते हैं। इस यज्ञ में जितना भी आप अपनी श्रद्धा से जो भी द्रव्य लगाते हैं, ये सारी की सारी आपकी एक एक आहुति आपके साथ जाने वाली है। आप लोगों ने सुना होगा एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक स्थूल शरीर होता है। स्थूल शरीर जो हम आप सभी एक दूसरे का देख रहे हैं, ये स्थूल शरीर है। व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद में स्थूल शरीर को अग्नि के अंदर भस्मीभूत कर दिया जाता है। लेकिन आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर जाता है, सूक्ष्म शरीर। और इस सूक्ष्म शरीर के साथ में आपके द्वारा यज्ञ में डाली हुई एक एक आहुति आपके साथ में जाएगी, वो आपका साथ। जिस प्रकार से आप भवन बनाते हैं तो भवन नींव लेकर के चलते, उस नींव में एक एक ईंट का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है, योगदान होता है। उसी प्रकार जब आत्मा इस शरीर को छोड़ करके परलोक के लिए निकलता है, दूसरी योनि में जाता है, तो आपके द्वारा डाली गई एक एक आहुति आपके अगले जन्म रूपी जो भवन बनेगा उसमें एक एक ईंट का काम करेगी। इसलिए यज्ञ करने में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, तो बड़ी श्रद्धा से करना चाहिए। लोग ये कहते हैं कि आत्मा जब धरती पर आता है व्यक्ति तो खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, ऐसा ही लोग मानते हैं। लेकिन हम कहते हैं न तो आत्मा खाली हाथ आता है और न खाली हाथ जाता है। अगर आप लोग इस धरती से कुछ अपने साथ लेकर के जाना चाहते हो या सब कुछ छोड़ करके जाना चाहते हो, बोलो क्या चाहते हो? आप लोगों ने तब तक यही सुना जी खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। लेकिन मेरे हाथ में एक फॉर्मूला हाथ लगा। मेरे बड़े दिनों तक शास्त्रों को पढ़ने के बाद, गुरु की सेवा करने के बाद एक फॉर्मूला हाथ लगा। आप यदि इस धरती से कुछ अपने साथ लेकर के जा सकते हो तो लेके जा सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं। साथ जाएगा, आपके साथ जरूर जाएगा, चिंता मत करो। कहो तो कहूँ, कहो तो बता दूं फॉर्मूला आपको, क्यों जी? हाँ, पक्का फॉर्मूला। ऐसा मत करना, एक सेठ जी थे, उन्होंने खूब धन संपत्ति कमाई।
और संपत्ति कमाने के बाद उन्होंने भी यही सोचा कि भाई आदमी खाली आता है और खाली हाथ जाएगा। उन्होंने सोचा कि इतना मेहनत किया, इतना ये सोना जोड़ा और ये साथ नहीं गया तो जीवन बेकार। उन्होंने सोचा भाई मैं तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, दुनिया भले जाए जाए मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्या करना चाहिए? तो पहले सोने के सिक्के चलते थे। तो सेठ जी ने सोचा भाई बढ़िया हलवा बनाओ, हलवा। बढ़िया हलवा बनाया गया और हलवा बनाने के बाद में सेठ जी ने 30-35 सिक्के हलवे के साथ में निगल लिए। सेठ जी गटक गए सिक्के, और जैसे ही सोने के सिक्के अंदर पेट में गए, अंदर का सारा तंत्र ध्वस्त, एकदम मशीनरी एकदम बंद हो गई। तत्काल सेठ जी को लेकर के लोग हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल जाते जाते काम तमाम, राम नाम सत्य हो गया। अब सेठ जी का अंत्येष्टि कर्म किया गया। अब तीसरे दिन जब बच्चे अस्थि चयन के लिए पहुंचते हैं ना, फूल चुनने के लिए, तो फूल बोल तो क्या मिले, वो 40-45 सिक्के मिल गए सोने के। सेठ जी ने सोचा कि मैं ले जाऊंगा, लेकिन वो भी शमशान में छोड़ के वहां से ज्यादा आगे न लेकर के जा पाए। एक फॉर्मूला जरूर है जो आप चाहते हो यहां से लेकर के जा सकते हो। देखो, कभी आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई बड़ा व्यक्ति जाए आपके बल्लभगढ़ फरीदाबाद से, तो जाना, देख करके आना कि वो व्यक्ति कितनी संपत्ति अपने साथ लेकर के गया है ना। लेकिन एक तरीका है, इस संपत्ति को आप अपने साथ लेकर के जाना चाहते हो तो क्या करना है, ये परलोक में भी आपके साथ जाएगी, लेकिन एक तरीका से आपको गुजरना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं, आप जो कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो आपकी करेंसी अमेरिका में नहीं चलती, कनाडा में नहीं चलती, ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती। क्या करना पड़ता है, पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, चेंज बदलवाना पड़ता है इसको। तो जब आपकी संपत्ति यथावत ही अमेरिका में नहीं चल रही, इस धरती पर नहीं चल पा रही है, तो परलोक में क्या चलेगी भाई, सोचो। अगर आपको चलानी है तो क्या करना है, बदलवाओ, इसको कन्वर्ट करो। उसी प्रकार से आपने अपनी जितनी संपत्ति कन्वर्ट कर ली, उतनी संपत्ति आपके साथ जाएगी, पक्की बात है। और संपत्ति कन्वर्ट कैसे होती है, इस यज्ञ में कन्वर्ट होती है। दान करने से संपत्ति कन्वर्ट होती है। गौशाला में दीजिए,